वह अब बदला लेने आया था। उसने कहा, यह लड़का उसी मनुष्य का बेटा है जिसने उसकी टांग पर गोली मारी थी, इसलिए वह उसे ले जाने आया है। भेड़िया राजा ने मना कर दिया क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि यह बच्चा अब उसके झुंड का हिस्सा है। दोनों के बीच भिड़ंत की नौबत आ गई। तेंदुआ और भेड़िए मिलकर बाघ के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। बाघ अकेला था, इसलिए उसने धमकी दी कि एक दिन वह लौट कर आएगा और उस बच्चे को जरूर खा जाएगा। यह बात भेड़िया राजा के लिए अपमान की तरह थी। उसने घोषणा की कि अब यह बच्चा उसका बेटा है और पूरे झुंड को आदेश दिया कि किसी भी हाल में उसकी रक्षा की जाए। इसी तरह समय बीता गया। लड़का भेड़िया झुंड के बीच बड़ा होने लगा। काला तेंदुआ उसका गुरु बन गया। उसने उसे शिकार करना सिखाया और जंगल के नियम बताए। कहा कि हर बार जब किसी जानवर का शिकार करो तो उसकी आंखों में देखो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। उसका दूसरा गुरु काला भालू था जो बहुत सख्त था। एक बार जब बिच्छू उसके चेहरे पर चढ़ गया तो भालू ने उसे हिलने नहीं दिया ताकि उसका साहस और ध्यान बढ़ सके। भालू भले ही कठोर था, पर जब लड़का चला जाता तो उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ जाती। उसे उस बच्चे से सच्चा स्नेह हो गया था, लेकिन इंसान के रूप के कारण लड़के को झुंड के बाकी भेड़िए स्वीकार नहीं करते थे, सिवाय उसके भेड़िया माता पिता के, जिन्होंने उसे जन्म से भी ज्यादा स्नेह